गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट किसी गेम में या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और उसमें जीत जाएं। ठीक है ना। जीतना तो अलग दूर की बात है स्टूडेंट्स, बिना प्रैक्टिस या बिना ट्रेनिंग के उस कंपटीशन को कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप सबको पता है कि अगर आपको बोल दिया जाए चलो जी 600 मीटर की रेस पूरी करनी है, तो आप में से मेरे ख्याल से 10 में से 1 या 2 बच्चे उसे पूरी कर पाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो मीन्स ट्रेनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग क्या है या फिर डोपिंग क्या है, ठीक है ना, और ये स्पोर्ट्स से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें आता है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, कि मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज को ही हम ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो मेथड होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के मेथड होते हैं, जिसमें साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कि मीन ट्रेनिंग हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है, ऐसे ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी प्लेयर को तैयार करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं, मीन्स इम्प्रूव करते हैं, चाहे उसमें उसकी फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ इसमें, ठीक है ना, इम्प्रूव होता है उसका। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथड है ना, इनके अलग अलग सेशन बनाए जाते हैं, इन सेशंस के अलग अलग शेड्यूल बनाए जाते हैं, ठीक है, कि मीन्स किस सेशन में कौन सी गेम के लिए तैयारी करनी है, इसका शेड्यूल बनाया जाता है, कब क्या ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो इन शेड्यूल्स को हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्रेपरेटरी पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। प्रेपरेटरी पीरियड मीन्स सबसे पहला ये होता है, इस पीरियड में, ठीक है ना, जो प्लेयर होता है वो फिजिकल फिटनेस एंड स्किल एफिशिएंसी, ठीक है ना, सीखता है, ठीक है। इसमें प्रेपरेटरी पीरियड में उसको जो फिजिकल फिटनेस इंप्रूव की जाती है और स्किल जो है किसी गेम के रिगार्डिंग उसको इंप्रूव किया जाता है। इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स प्रेपरेटरी पीरियड को, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होता है, इसमें उसकी जो जनरल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ठीक है ना, या फिर बेसिक स्किल्स। इसके लिए उसे 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। फिर फेज़ 2 आता है, इसमें उसे स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस एबिलिटीज़ हैं जो, ठीक है ना, उनके बारे में सिखाया जाता है, जैसे स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। वो इन स्किल्स में अपने आप को, ठीक है ना, इम्प्रूव करता है, इन टेक्निक्स को सीखता है। इसके लिए भी नियर अबाउट 2 मंथ्स लग जाते हैं। फिर आता है फेज़ 3, ठीक है ना। इस फेज़ में वो उस गेम के बारे में, ठीक है ना, उस ट्रेनिंग के बारे में जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है ना, टैक्टिक्स हैं, ठीक है ना, कि कैसे गेम को जीतना है, कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इन चीज़ों के बारे में सीखता है। फिर आता है दूसरा कंपटीशन पीरियड, ठीक है ना। इसमें वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, और अपना जो एम है उसको अचीव करता है। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले तो कुछ, ठीक है ना, प्रैक्टिस मैचेस उसे दिए जाते हैं, ताकि उन प्रैक्टिस मैचेस में उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल सके, ठीक है ना, उसे टीम कॉम्बिनेशन का पता चल सके। अगर एक कोई टीम इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पूरी टीम को आपस में एक कोऑर्डिनेशन बन सके, प्रैक्टिस मैचेस में उनको पता चल सके कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सेकंड फेज होता है कि वो एक्चुअल मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, और जो उनका प्रैक्टिस मैचेस का फीडबैक था उसको यूज़ करते हुए, ठीक है ना, वो इस मैच को जीतने की कोशिश करते हैं या इस कॉम्पिटिशन को जीतने की कोशिश करते हैं। फिर आता है ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड ये होता है रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है ना। आफ्टर कंपटीशन उनको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि उनका जो कंपटीशन का स्ट्रेस है, ठीक है ना, या फिर जो उनकी थकान है वो ख़त्म हो सके, ठीक है ना। इसके लिए उनको टाइम दिया जाता है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, मीन्स कुछ उनको रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया जाता है। इस रिलैक्सेशन पीरियड में वो चाहे तो कुछ नॉर्मली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ जैसे जिम ट्रेनिंग करते रहें, कंटिन्यू कुछ ना कुछ वो ट्रेनिंग अपनी ले सकते हैं, बट पर्टिकुलर उस गेम की ट्रेनिंग की तरफ वो नहीं जाते, वो अपने आप बॉडी को जस्ट रिलैक्सेशन देते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ट्रेनिंग का मीनिंग और उसका जो है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आया था प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मीन्स कि जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार किया जाता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस बेस पे ये ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सबसे पहले आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी मीन्स कि जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। हमें पता कि हर गेम है जो, उसके लिए हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की एक अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे जो बॉक्सर हैं उसके लिए उसके हाथ में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना, पैरों में जो मूवमेंट तेज़ी से होनी चाहिए। जो बॉडी बिल्डर है उनको पूरी बॉडी की तरफ ध्यान देना पड़ता है, मसल्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है। कि मीन इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि किस प्लेयर को हम तैयार कर रहे हैं और उसके किस पार्ट पे हमने मैक्सिमम ध्यान देना है, ठीक है। सेकंड होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन मीन स्टूडेंट्स, इसमें हम एक्सरसाइज है ना जो, उसे सिस्टमेटिकली वे से अरेंज करते हैं, सिंपल टू कम्प्लेक्स। कि मीन्स पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, फिर उसे उस हार्ड वर्क को जो हार्ड करते जाते हैं। एकदम से हम उसके ऊपर ओवरलोड नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जो ट्रेनिंग लोड है ना, ये इंक्रीज़ किया जाता है टाइम टू टाइम स्लोली, ठीक है ना, ताकि वो उसकी जो बॉडी है प्लेयर की वो उसे अडोप्ट कर सकें। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। अदरवाइज वो अगर हम एकदम से उसका वर्कलोड बढ़ा देंगे, ठीक है, पहले दिन उसे बोलेंगे कि चलो आज तुमने 100 मीटर रेस किया है, सेकंड डे बोलें चलो जी 1000 मीटर रेस आपने करनी है, तो इससे क्या उसको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स कि इसके जो हम ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते समय हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, जैसे एज का, सेक्स का, ठीक है ना, वेट का, हाइट का, ठीक है ना। इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हम जो ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए अलग ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है, कई बार लड़कों के लिए अलग बनाना पड़ता है, जिनका वेट कम है या जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए अलग अलग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम जो है ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की जो फिटनेस लेवल होती है वो अलग अलग होती है और सबको सेम ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते, सारे ही सेम टाइप की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी तो हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम कोई भी काम शुरुआत तो बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन 2 या 4 दिन बाद हम उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। बट नहीं, इसमें ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी हो, कि जो भी हमने शेड्यूल बनाया है वो कंटिन्यू फॉलो किया जाए, तभी उस ट्रेनिंग का उसके बेनिफिट मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। वैरायटी मीन्स स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जो शेड्यूल है ना, उसमें कुछ ना कुछ वैरायटी होनी चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो बोर ना हो जाएं। क्योंकि जब हम एक ही तरह की एक्सरसाइज डेली करते जाएंगे, एक ही तरह का वर्क जो है डेली करते जाएंगे, तो उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए उसमें वैरायटी डाली जाती है, ठीक है ना, ताकि डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, डिफरेंट तरह के कंपटीशन उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ताकि उनमें जो है ये इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, एक क्यूरियोसिटी बनी रहे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर रेस्ट। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी हम जब काम करते हैं ना, उसमें हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। हम लगातार ट्रेनिंग करते जाएं, ठीक है ना, अपनी बॉडी को रेस्ट ना दे, तो वो ट्रेनिंग भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी हर एक ट्रेनिंग शेड्यूल के बिटवीन में कुछ गैप दिया जाता है, या फिर ठीक है ना, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन ट्रेनिंग करवाई जाती है, 1 या 2 दिन का गैप दिया जाता है। इससे क्या होता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल जाता है, क्योंकि प्रॉपर कहते हैं ना, रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रॉपर जो नींद है, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जो मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें, ठीक है ना, बिना स्ट्रेस के रह सकें। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते जाएंगे तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टायर्ड हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे फिर ऐसे ट्रेनिंग से। तो कोई भी जो ट्रेनिंग है ना स्पोर्ट्स में, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं, ठीक है। यही प्रिंसिपल्स हैं कुछ ट्रेनिंग के। वैसे तो आपकी बुक में स्टूडेंट्स
इसके बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, आप उनमें से भी 2-4 और ऐड कर सकते हो। जब भी आपने क्वेश्चन दिखना उसमें आप 5 to 6 जो प्रिंसिपल्स हैं आपने मेनली देने ही देना है, ठीक है ना, ट्रेनिंग की डेफिनेशन के साथ इसको प्रिंसिपल्स को 5 या 6 जो है इसके जो हेडिंग्स लेकर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक ट्रेनिंग एंड, ठीक है ना, मीनिंग और उसके प्रिंसिपल्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।